जोधपुर में दंगे थोड़ी ना हुए हैं, ये तो एक हादसा भर है। दंगे तो तब होते जब किसी की मौत होती, मौत तो किसी की भी नहीं हुई। इस तरह के बयान कहां तक सत्ता को शोभा देते हैं। जब इंटेलिजेंस के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी तो क्या कर रही थी पुलिस? इंफॉर्मेशन जोधपुर की भी थी, करौली की भी थी, राजगढ़ की भी थी और इसके अलावा जितने सारे राजस्थान में इन 4 सालों में कांड हुए सब की थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया? प्रशासन कहां हरकत में आया? प्रशासन क्यों हरकत में नहीं आ रहा? क्यों राजस्थान की जनता अपने आप को सेफ, सिक्योर, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? इन सारे सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है, जो उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहा। और जनता कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से फुसफुसा कर, आपस में बात कर कर एक सवाल पूछ रही है कि सचिन पायलट अगर सीएम होते तो क्या ऐसा होता? और आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हां, अगर सचिन पायलट, जो कि जनता की, कार्यकर्ता की, तमाम सारे लोगों की पहली पसंद है, वो अगर सीएम होते तो क्या कुछ अलग होता? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे विश्लेषणों का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट सीएम होते तो क्या ये सब कुछ होता जो राजस्थान में हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करते हुए सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अपने गृह क्षेत्र में दंगे होने के बावजूद वो जोधपुर की बजाय दिल्ली जाते? मौजूदा जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनके गृह क्षेत्र में दंगा हो रहा है, कर्फ्यू लगा जा रहा है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वहां दंगे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां दंगे हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सोनिया जी बुला रही है, आलाकमान बुला रही है। क्या सचिन पायलट के गृह क्षेत्र में ऐसा कुछ होता तो वो दिल्ली जाते? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि महज एक विधायक होते हुए भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरे करते रहते हैं, चाहे कुछ हुआ हो ना हुआ हो। जनता से मिलने के लिए जाते हैं, एक बार नहीं बार बार जाते हैं। आपको हर साल में कम से कम 4-5 बार ऐसी खबरें मिल जाती है कि सचिन पायलट टोंक दौरे पर हैं। वो अपनी जनता को, उस जनता को भूलते नहीं हैं जिनको उन्होंने वोट दिया है। लेकिन यहाँ तो गृह क्षेत्र में भी नहीं जाया जा रहा। तो अगर सचिन पायलट होते तो शायद पहले अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखते जहां पर दंगे हो रहे हैं, और अगर वो मुख्यमंत्री होते तो कहीं पर भी दंगे होते पहले वहां जाते, पार्टी की कमान बजाने नहीं जाते। और इसके बाद सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो क्या ये सारी जघन्य घटनाएं होती? मंत्री के बेटे पर आरोप लगते, जो कि रेप का आरोप लग रहा है साफ साफ महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर। क्या ऐसे आरोप लगते? और आरोप लगते तो क्या मंत्री पर कार्रवाई होती, जो कि अभी कहीं पर भी नहीं हो रही? करौली की हिंसा क्या होती अगर सचिन पायलट सीएम होते तो? क्या राजगढ़ की हिंसा होती अगर सचिन पायलट सीएम होते तो? राजधानी में, भरी राजधानी में जेएलएन मार्ग पर 8 माह की प्रसूता के साथ बर्बरता से रेप होता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खाना मांग रही थी? क्या मुकबदिर का रेप दुर्घटना बन जाता एकदम से, जिसको पुलिस वाले प्रथम दृष्टया रेप बता रहे थे, क्योंकि वहां सियासत आ गई, यूपी वाले चुनाव आ गए, इसलिए वो दुर्घटना सा बन गया और सीबीआई को सौंप कर आपने टालमटोली कर दी? क्या मंत्री के रिश्तेदार धड़ाधड़ आरएएस बनते? ये समझने वाली बात है जो जनता भी पूछ रही है, लगातार पूछ रही है कि क्या ऐसा होता अगर सचिन पायलट सीएम होते तो। और जनता को ये पता है कि हाँ, 3 बार लगातार सीएम बनने के बाद प्रशासन को लचर छोड़ दिया जाता है। अगर किसी युवा को, किसी एक्शन वाले बंदे को जो लगातार एक्शन में काम करे, उनको अगर चांस दिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या हर बात पर टालमटोली होती या एक्शन होता अगर सचिन पायलट सीएम होते तो? हर बात पर यहां कमेटी बना दी जाती है कि 3 सदस्य कमेटी बनाई और फिर टालमटोली कर दी। गए 2-3 साल, तब तक जनता भूल गई और भूलने के बाद हो गया काम तमाम। इस तरीके से यहां पर काम हो रहा है। लेकिन अगर एक युवा मुख्यमंत्री होता, अगर एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होता, अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री होता जिसमें ज़ील है कुछ करने की, जो चाहता है कुछ करना, तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर वो मुख्यमंत्री होता जो 20 सीटों से कांग्रेस को 100 सीटों तक लेके आ सकता है, तो वो शायद प्रशासन भी संभाल लेता। प्रशासन संभालने की बजाय कुर्सी संभालने की दौड़ में आलाकमान के चक्कर नहीं काटता।
यहाँ पर सरकार नहीं चल रही, केवल कुर्सी बच रही है। कैसे सचिन पायलट पे आरोप लगते रहें और हमारी कुर्सी बचती रहे, वो काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो शायद नहीं होता। और यहाँ पर एक और बात कई लोगों के दिलों से निकलती है कि क्या अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो शिक्षा वाले महाभ्रष्टाचार की कार्रवाई में ऐसी ढिलाई होती? याद कीजिए रीट की जो महाभ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई, जो पेपर लीक हुए, वहां पर सुभाष गर्ग जैसे मंत्री इन्वॉल्व दिखे, पूरी तरह से प्रशासन इन्वॉल्व दिखा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। टालम टोली पर टालम टोली रवैया बनाएंगे, 3 सदस्य कमेटी बनाएंगे, उसके बाद कानून बनाएंगे, बस फ्यूचरिस्टिक बातें होती रही, लेकिन हुआ धरातल पर कुछ भी नहीं। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो शायद ऐसा नहीं होता। और उसके बाद क्यों हम ऐसा कह रहे हैं उसको समझिए। देख लीजिए यूपी मॉडल, देख लो दंगों के खिलाफ का योगी मॉडल। जब एक एक्शन करने वाला मुख्यमंत्री होता है तो क्या कुछ हो जाता है। जब एक्शन में नेतृत्व होता है तभी काम होता है। यूपी जैसे क्षेत्र में अगर गुंडई पर अंकुश लग सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। और इसीलिए जनता कहती है कि हाँ, अगर सचिन पायलट सीएम होते तो शायद ये सब नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा में राजस्थान में ऐसी दुर्गति नहीं होती। अगर आज की तारीख में राजस्थान कहीं पर भी अव्वल है तो वो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में। राजस्थान को सिर्फ वहीं पर अव्वलता की श्रेणी मिल रही है और किसी चीज़ में नहीं। वो चीज़ नहीं होती अगर सचिन पायलट सीएम होते तो पूरी तौर पर ये साफ दिख रहा है कि राजस्थान में हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आपको हम अब बताने वाले हैं कि ये सारे सवाल जो हमने पूछे, जनता ने पूछे, कार्यकर्ताओं ने पूछे, ये केवल सवाल उनके नहीं हैं। ये सवाल 13 मई को होने वाले बहुत बड़े कांग्रेस के चिंतन शिविर में, जहां पर चिंतित कांग्रेस आ रही है, वो भी पूछेगी। और तब पूछेंगे जब सोनिया गांधी पूछने वालों की श्रेणी में होंगी और पूछा जाएगा मुख्यमंत्री से। तब देखते हैं कि इन सवालों के जवाब में आखिर कांग्रेस क्या निष्कर्ष, क्या सल्यूशन और क्या हल निकाल पाती है। आप देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। ऐसे ही विश्लेषण वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लगातार आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। ओ बडीज, गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है, तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के healthy snacks बनाऊं जो herbs में भी हूँ, अच्छे spices भी हूँ, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का snacks।
दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए। ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।